हेलो दोस्तों, जावा के इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे डाटा टाइप इन जावा। तो दोस्तों डाटा टाइप क्या होता है? देखिए, जैसे कि इसके बाद क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएबल को किस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं और वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग को उस वेरिएबल का डाटा टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। तो जावा में जो डाटा टाइप है, ये देखिए ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह का डाटा टाइप होता है। अगर आप पहले से सी सी प्लस प्लस अगर यहाँ से बिलोंग करते तो आप ये सब नाम सुने होंगे। और अगर आप सबसे पहले जावा ही सीख रहे हैं तो आपको ये चीज वर्ड जो है फर्स्ट टाइम आपको लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डाटा टाइप जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक होता है रेफरेंस डाटा टाइप। तो दोस्तों फिलहाल कुछ समय के लिए आप रेफरेंस डाटा टाइप जो है वो भूल जाइए। वो हम लोग जब क्लास और ऑब्जेक्ट सीखेंगे उसके बाद मैं आपको रेफरेंस डाटा टाइप के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा डाटा टाइप जो होता है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। इंटीजर। अब इंटीजर में देखिए किस तरह का नंबर आता है। आप जैसे मैथ किए होंगे तो इंटीजर जो होता है वो -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। ठीक है ना? वो तो इस इंटीजर में क्या होगा कि 0.5 अगर ले रहे तो वो डेसिमल है। उसकी उसी तरह से जितना भी होता है तो सबके लिए अलग अलग डाटा टाइप बना गया है। और कैरेक्टर में एबीसीडी जैसे हुआ ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो इंटीजर में पहले आता है बाइट, फिर आता है इंट, फिर आता है शॉर्ट, फिर आता है लॉन्ग। तो ये सारा चीज जो है ये नंबर लेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये -1 लेगा, -2 लेगा, बट ये पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेगा। अगर हमको पॉइंट वाला वैल्यू चाहिए तो हम लोग उसके लिए फ्लोट यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग डबल यूज करेंगे। ठीक है, और सपोज आपको कैरेक्टर चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक तो डाटा टाइप आता है बुलेन। तो बुलेन का यूज हम लोग कब करते हैं? जब ये बुलेन जो है दो ही वैल्यू ये अपने रखता है, एक ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा कोई वैल्यू हम लोग को यूज करना जैसे ट्रू या फॉल्स जो अपना में कंटेंट करे, तो उस वक्त हम लोग बुलेन का यूज करेंगे। अब आइए एक एक डाटा टाइप को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हुए जाएंगे। सबसे पहले बाइट। तो बाइट का साइज जो होता है वो 8 बीट का बाइट होता है, इसका साइज जो है। और ये मिनिमम वैल्यू जो है -128 लेता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 127 लेता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 होता है। और ये देखिए एग्जांपल, कभी भी हम लोग को बाइट अगर डिक्लेयर करना है वेरिएबल में तो पहले हम लोग बाइट लिखेंगे जो इसका डाटा टाइप हो गया। ए, ये आपका वेरिएबल का नाम हो गया और इक्वल टू 100 जो है वो उसका वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से शॉर्ट होता है। शॉर्ट का साइज जो होता है वो 16 बिट होता है। इसका मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32768, मैक्सिमम वैल्यू 32767। डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0 होता है। और इसको अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं वेरिएबल तो पहले शॉर्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप वेरिएबल का कोई भी नाम दीजिए और उसके बाद इसके अंदर में जो वैल्यू इनिशियलाइज करना है उस वैल्यू को आप पुट करेंगे। उसके बाद इंट। आईएनटी डाटा टाइप, इसका साइज जो होता है 32 बीट्स का होता है। इसका मिनिमम वैल्यू देखिए इतना है और मैक्सिमम वैल्यू इतना है। डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसका हमेशा 0 होता है। और इसको भी जब डिक्लेयर करेंगे तो पहले इसका डाटा टाइप जैसे आईएनटी, फिर ये इक्वल टू जो इसका वैल्यू रहेगा वो पुट करेंगे। फिर लॉन्ग, लॉन्ग का भी सेम उसी तरह से तरीका है। फिर देखिए फ्लोट। फ्लोट जो होता है ये 32 बीट का है और फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो 0.0f होता है। फ्लोट को कभी भी हम लोग जब भी इनिशियलाइज करेंगे तो देखिए जो भी वैल्यू हम लोग देंगे, जैसे फ्लोट डाटा टाइप हो गया, f1 उस वेरिएबल का नाम हो गया, और उसके बाद 234.5 उसके बाद f हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज एरर डिस्प्ले करेगा। उसके बाद डबल 64 बीट होता है। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0.0d होता है। और इसमें भी हम लोग को सेम जैसे 90 होता है, लॉन्ग होता है, उसी तरह से इसको भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं। डबल लिखे डाटा टाइप हो गया, D1 वेरिएबल का नाम हो गया, और उसके बाद जो नंबर आप देंगे वो इस वेरिएबल का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट बुलेन। बुलेन दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो है ट्रू फॉल्स अपने आप में कंटेंट करता है और ये सिर्फ 1 बिट का ही इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। देखिए, ट्रू या फिर फॉल्स।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका हमेशा फ़ॉल्स होता है। देखिए एग्ज़ाम्पल है जैसे बूलियन लिखेंगे फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद आप या तो ट्रू लिखिए या तो फ़ॉल्स लिखिए। नेक्स्ट चार, चार डाटा टाइप जो होता है ये 16 बिट का यूनिकोड कैरेक्टर है। चार डाटा टाइप जो होता है स्टोर कैरेक्टर यूज इसको स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और चार ये इसका एग्जांपल है, पहले चार लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल का नाम और उसके बाद जो भी कैरेक्टर इसके अंदर में हम स्टोर करना चाहते हैं उस कैरेक्टर को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप हम लोग इसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उससे पहले मैं आपको वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो बता दूंगा। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे।